तो आज उज्जैन जाने के लिए दिल्ली से हमने 18 तारीख को ट्रेन पकड़ी, इंदौर इंटरसिटी वाली, जो कि हमें 9:50 पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिली। उसके पश्चात हम उज्जैन पहुंच गए 19 तारीख को सुबह 8:50 के, जहां से हमने ऑटो लिया और हम वहां पहुंच गए जहां हमने अपना रूम बुक किया था, जो कि धर्मशाला थी, अग्रवाल भवन, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर थी। फिर हम लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए सुबह तैयार होकर जल्दी से वहाँ मंदिर पहुंचे, जहाँ लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी, और हम लोग वहाँ अपने जूते चप्पल रैक पे खोल के लाइन में लग गए। पर हमें आगे जाके पता चला कि मोबाइल ले जाना हमें वहाँ अलाउड नहीं है। पर फिर भी हम बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल साइलेंट करके अपनी जेब में डाल रखे थे, बट मेरा मोबाइल फिर भी पकड़ा गया और हम लोगों का इंतजार बढ़ता चला गया, क्योंकि मेरे पति मोबाइल रखने के लिए लॉकर रूम चले गए। फिर हम लोगों ने वहां से दर्शन किए, हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहां से लाइन में लगते हुए हमने महाकाल जी के दर्शन किए और फिर हम अपने रूम पर आ गए और वहां से ऑटो लेके हम लोग घूमने चले गए। उज्जैन घूमने निकल पड़े, जो कि सबसे पहले ऑटो वाले ने हमें वहाँ पे उज्जैन में ही एक रेस्टोरेंट में थाली खिलाई, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। तो हमने ऑटो वाले को ही बोला कि हमें अच्छी से कोई जगह बता दे, तो वो हमें श्री बालाजी रेस्टोरेंट ले गया। फिर उसके बाद वो हमें गढ़ कालिका मंदिर ले गया, जो कि माता रानी का मंदिर था। वो बहुत ही सुंदर मंदिर था और धीरे धीरे बारिश भी होने लगी थी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। गढ़ कालिका मंदिर जाने के बाद हम काल भैरव मंदिर के लिए निकल पड़े। काल भैरव मंदिर थोड़ी दूरी पे था, तो हमें कम से कम आधा घंटे के समय लगा ऑटो से। और ऑटो से जाते वक्त बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पे लाइन में लग गए प्रसाद लेके काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। हमने प्रसाद लेते हुए देखा कि वहाँ पे शराब बिक रही थी, वो भी भैरव बाबा को चढ़ाने के लिए। वहाँ पे माना जाता है कि भैरव बाबा शराब पीते हैं और वही शराब उनको प्रसाद में दी जाती है लोगों को। तो हम लोग लाइन में लगे रहे, पर हमने शराब नहीं ली, क्योंकि उन्होंने बताया कि अब अंदर शराब नहीं चढ़ाई जाती, कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। हम लाइन में लगे रहे। उस टाइम पे बहुत तेज धूप निकल आई थी, हम लोग परेशान हो गए थे, बहुत लंबी लाइन थी काल भैरव मंदिर में। फिर जैसे ही हम लोग काल भैरव मंदिर के गेट पे पहुंचे, वैसे ही बहुत सारे बादल निकल आए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और बहुत तेज बारिश हुई। उसके बाद हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। बारिश में ही ठंडी हवाओं में हमने काल भैरव जी के दर्शन किए। फिर वहाँ पे पूजा अर्चना करी, हवन किया और लोगों को हमने देखा वहाँ पे हवन कुंड में शराब डालते हुए। फिर हम उसके बाद संदीपनी आश्रम गए, जहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा जी की पाठशाला थी। वहाँ हमने पाठशाला में शिव जी का मंदिर पाठशाला देखी, जहाँ पे कृष्ण जी और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त करी थी। हमें देख के अच्छा लगा। वहाँ हमने पूजा करी, हाथ जोड़े और वहीं पे कृष्ण जी का शिव जी का मंदिर भी था, जहाँ पे हमने पूजा करी। 2 शिव जी के मंदिर थे। फिर हमने वहीं पे 50 रुपए में 1 लोटा दूध लेके हम सबने दूध चढ़ाया महादेव जी के ऊपर। फिर हम लोग वहां से निकल कर हम पहुंच गए मंगलनाथ मंदिर, जो कि कहा जाता है मंगल देव का जन्म स्थान है। वहाँ पर ऑटो वाला हमें ले गया, जिसमें मैं और मम्मी प्रसाद लेते हुए रह गए और इतने ही देर में पापा ने और मेरे पति देव ने चाय पी ली। फिर हम लोग मंदिर के अंदर घुसे। मंगल देव का मंदिर बहुत बड़ा था, हमें बहुत अच्छा लगा मंदिर। हमने पूजा करी और फिर हम लोग ऑटो से धर्मशाला की ओर निकल गए। फिर हम लोगों ने आराम किया और वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ समय बाद हमने चाय वाय पी। चाय पीने के बाद हम लोग मार्केट की तरफ निकल गए कुछ कपड़े खरीदने के लिए, जो कि हमने देखे थे महाकाल के नाम से टी शर्ट और वो कपड़े मिल रहे थे। तो हमारा मन किया, हम लोगों ने टी शर्ट खरीदी
और वहाँ पे फिर हम लोग रात को हमने डिनर किया एक रेस्टोरेंट में। वहाँ का खाना इतना अच्छा था कि हमने सिर्फ दाल रोटी मंगाई, लेकिन हमें खाना बहुत अच्छा लगा। फिर हम रात को सोने के लिए चले गए, और जैसे कि हमारा प्लान था कि हम रात के 12 बजे हम भस्म आरती के लिए निकल जाएंगे, तो हम लोग मैं जगी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था अगर हम सभी सो जाएंगे तो हम लोग भस्म आरती के लिए नहीं जा पाएंगे समय से। तो मैं जगी हुई थी, मैं तैयार हो गई। फिर हम लोगों ने मैंने अपने पति को उठाया, उन्होंने अपने मम्मी पापा को उठाया, और हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो गए। 12:30 बजे तक भस्म आरती देखने के लिए रवाना हो गए, जिसमें कि हमारे पिताजी ने और मेरे पति ने धोती और गमछा लिया था, और हम दोनों ने साड़ी पहनी थी। फिर हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमें गेट पे बोला गया कि आप लोग काउंटर नंबर 1 से एंट्री करेंगे। तो हमें भाग भाग के काउंटर नंबर 1 पे जाना पड़ा, जो कि बहुत दूर था, दूसरी तरफ मंदिर के। उसके लिए हमें 15 मिनट लग गए। फिर हम लोगों ने जूते चप्पल रखे, आगे की तरफ निकल गए। मंदिर के अंदर घुसने के बाद हमें पता चला भस्म आरती के लिए लाइन लगी हुई थी, जिसमें कि हम लोग बैठ गए लाइन में। और फिर वो लाइन हम लोग रात भर वहीं बैठे रहे 4 बजे तक, क्योंकि 4 बजे से पहले भस्म आरती नहीं होती है। और जैसे ही हमने देखा कि 4 बजे तक तो बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी, बहुत से लोग भस्म आरती के लिए पहले ही पहुंच चुके थे। फिर हम लोगों ने सुबह 4:30 बजे के बाद भस्म आरती शुरू हुई, हमने भस्म आरती देखी, और वहाँ पे बहुत हमें अच्छा लगा। भस्म आरती देखने में सब मगन हो गए थे। महादेव जी के दर्शन किए हमने। भस्म आरती होने के बाद हम लोगों को दर्शन करने को मिले, क्योंकि हम लोग इतने सामने नहीं बैठे थे, फिर भी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे थे, टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे। और वहाँ पे देखने के बाद जैसे ही आरती खत्म हुई, हम लोगों ने दर्शन किए गेट के पास से जाके। पास में तो जाने नहीं देते, फिर भी हम लोग लाइन से देखते चले जा रहे थे। और वहाँ पे लोग धक्का बहुत देते हैं, क्योंकि सभी को महादेव के दर्शन करने होते हैं, कईयों बार करने होते हैं, तो धक्का मुक्की होती ही रहती है। तो उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए। हम लोगों ने बाहर महाकाल के कॉरिडोर में फोटो खिंचवाई। बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया गया है, 1 किलोमीटर के दूरी पर, 1 किलोमीटर तक। बहुत ही सुंदर, अच्छा, बहुत ही अच्छी लाइटिंग और बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ कॉरिडोर बना हुआ है। महादेव के दर्शन 2-3 बार करने के बाद भीड़ से हम निकल आए थे, जिसमें हमें पता चला कि वहाँ पे हमें वहाँ पैसे देके भी हम आगे जाके दर्शन कर सकते थे, पर हमने नहीं किए। हमें वैसे ही बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग अपने धर्मशाला पहुँचे, और हमने फ्रेश होके हमने पहले ही 1 दिन पहले ही वो कर ली थी, गाड़ी कर ली थी, ताकि हम लोग ओमकारेश्वर जा सके। तो ओमकारेश्वर जाने के लिए हम लोगों की गाड़ी आ चुकी थी। हमारा प्लान 7 बजे निकलने का था, पर भस्म आरती होते होते 6 बज चुके थे, तो 7 बजे हम नहीं निकल पाए। वहाँ से आने में हमें बहुत टाइम लग गया, तो हम लोग 8 बजे ओमकारेश्वर के लिए निकल गए गाड़ी में बैठ के। उसके बाद हमें बहुत तेज भूख भी लगी थी, और हमने कुछ खाया नहीं था, तो हमने गाड़ी वाले को बोला था कि हमें नाश्ते के लिए कहीं रोक ले। तो उसने बोला था कि मैं आधे और 1 घंटे के बाद आपको नाश्ते के लिए किसी अच्छी जगह पे रोक दूंगा। उसने हमें एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने रोका, जहाँ पे नाश्ते में मिल रहा था पोहा, जलेबी, कचौड़ी और बहुत सी चीज़ें थी, जिसमें से हमने पोहा, जलेबी और कचौड़ी तीनों चीज़ें खाई, और वहाँ से हम लोग नाश्ता करके निकल गए। फिर 11:30 बजे हम उज्जैन के करीब फिर 11:30 बजे तक हम उज्जैन से करीब 4 घंटे की दूरी तय करके ओमकारेश्वर पहुँच गए थे। मंदिर 12 बज के 20 मिनट पे बंद होने वाला था, जिसमें में हम लोग नर्मदा नदी को पार करके, जो कि हमने नाव से करी थी, वहाँ पे हमें 150 रुपये में नाव मिल गई थी, जिससे हमने नर्मदा नदी पार करी थी। और हमने वीआईपी दर्शन करने के लिए पंडित को पैसे दे दिए थे, जो कि हमें भीड़ में लेके गया था। फिर भी हमें धक्का मुक्की में दर्शन हुए। उस दर्शन में हमें इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा था, और बहुत छोटे से हैं ओमकारेश्वर महाराज। अंदर की तरफ, गुफा की तरफ अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पे बहुत इतनी जगह नहीं है जहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हो सके। फिर भी हम लोगों ने दर्शन किए और वहाँ से निकल आए। फिर हम लोग वहाँ से
फिर से नाव लेकर ममलेश्वर मंदिर की तरफ चले गए और वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए महादेव जी के। वहाँ पे मम्मी ने बहुत देर तक पूजा पाठ किया और दिए जलाए, बहुत सारे जाप करा वहाँ पे और कुछ देर हम वहीं पे बैठे रहे। फिर हम लोग वहाँ से गन्ने का रस पी के और नारियल पानी पी के हम लोग वहाँ से पानी वानी पी के वहाँ से निकल आए। और निकलने के बाद हमने अपने ड्राइवर को कॉल किया। कॉल करने के बाद हम लोगों ने बोला अब हमें इंदौर के लिए ले चले, तो हम 2:30 बजे के करीब इंदौर के लिए निकल चुके थे। फिर उसके बाद हमने लंच के लिए उसको बोला तो उसने हमें एक रेस्टोरेंट में रुकवाया और 2:30 बजे से आधे घंटे के अंदर अंदर हमने लंच कर लिया। जो कि हमने वहाँ पे क्या मंगाया था, हमने मंगाया काजू मसाला सब्जी थी और एक दाल फ्राई हमने मंगाई थी और 2 रोटी खाई। वो भी बहुत अच्छा था। टेस्ट के मामले में इनका उज्जैन और इंदौर बहुत अच्छी जगहें हैं जहाँ पे हमें खाना बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है और अच्छा मिलता है। फिर हम लोग वहाँ से इंदौर के लिए आगे बढ़े और हम लोग 5:30 बजे तक इंदौर पहुँच चुके थे। हमने इंदौर में अपना हॉलीडे होम्स जो कि CPWD के थ्रू बुकिंग होती है वहाँ पे हमने बुक करा रखा था, जो कि हमें 6 बेड का एक फैमिली रूम मिला था। हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे। रात को सब क्योंकि वहाँ पे हम लोग थक चुके थे, रात भर सोए नहीं थे तो हमें थकान बहुत सारी थी। हम मम्मी पापा सो चुके थे, हमें भी नींद आ रही थी, पर हमने सोचा कि हम रात के समय इंदौर थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो हम दोनों निकल पड़े रात 7 बजे 7:30 बजे के करीब इंदौर घूमने के लिए। हमने कई ब्लॉग्स में देखा था कि जहाँ वहाँ पे कौन कौन सी दुकानें या मार्केट फेमस है, तो वहाँ पे हमें 2 मार्केट का पता था, छप्पन दुकान मार्केट और एक सराफा मार्केट। तो हम सबसे पहले छप्पन दुकान मार्केट की ओर चले, जो कि हमने जो जहाँ हमें पहुँचने के लिए ओला बुक करी थी। उसने हमें 50 रुपये में छप्पन दुकान मार्केट पहुँचा दिया। फिर हमने वहाँ पे छप्पन दुकान मार्केट में हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जगह थी। खाने पीने की पूरी मार्केट थी, वो 56 दुकानें थी वहाँ पे खाने पीने की, जहाँ पे हमने सिर्फ फायर पान, स्मोक पान और गोलगप्पे ही खाए, क्योंकि हमें पता था हमने खाना ऑर्डर कर रखा था होटल में ही, तो हमारा वो खाना बर्बाद ना हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं बाहर, पर हमारे खाने का बहुत मन था। फिर उसके बाद हम छप्पन दुकान मार्केट से निकल के हम लोग सराफाबाद मार्केट निकल गए, जहाँ हमें पता चला कि वो मार्केट सिर्फ 9 बजे से शुरू होती है, रात के 9 बजे शुरू होती है, रात के 2 या 3 बजे तक चलती है। वो सिर्फ खाने पीने की दुकानें होती हैं और सुबह के समय वहाँ पे सराफा मार्केट में सिर्फ ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं और खाने पीने की चीज़ें इतनी नहीं मिलेंगी वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने देखा, वो बहुत अच्छी मार्केट थी, हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे इतने सारे लोग खाना खा पी रहे थे और मज़े कर रहे थे। आप जामुन का शॉट्स लिए, कस्टर्ड एप्पल का शॉट लिया और भुट्टे की किस खाई और फिर हम लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि हम लोग भी थके हुए थे, हमें नींद आ रही थी। हम लोग होटल की ओर चले गए वहीं से ओला पकड़ के। वहाँ के ऑटो रिक्शा वाले बहुत ही अच्छे अच्छे ऑटो रखते हैं अपनी, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ऑटो थी, उनकी लाइटिंग बहुत अच्छी थी, गाने बहुत अच्छे बजाते हैं वो लोग, और मुझे बहुत मज़ा आया उस ऑटो में बैठ के। फिर उसके बाद हम लोग होटल पहुँचे। होटल में हमारा खाना रखा हुआ था, जिसमें कि हमें खाना पनीर की सब्जी, दाल चावल पापड़ रोटी और सलाद मिला था। फिर उसके बाद हम लोग खा पी के सो गए, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे, तो हमें बहुत अच्छी नींद भी आई। हम लोग सो के फिर उठे। अगले दिन हमें इंदौर के दर्शन करने थे, इंदौर घूमना था, तो हम लोगों ने ऑटो बुक कर दिया सुबह के करीब, और उसने हमें 1300 रुपये में पूरा इंदौर घुमाने का बता दिया कि हाँ, वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक इंदौर वो हमें घुमा देगा, क्योंकि 5 बजे के बाद हमारी ट्रेन थी। फिर उसके बाद हम लोग चाय पी के थोड़ा सा नाश्ता करके जलेबी और कचौड़ी का नाश्ता किया हमने, और फिर हम लोग निकल पड़े इंदौर घूमने के लिए। ऑटो आ गई थी हमारी, हमने सामान भी ऑटो में ही रख दिया। ऑटो वाले ने बोला कि मैं सामान की देखभाल कर लूँगा, आप लोग घूम के आराम से आ जाए। फिर हम लोग इंदौर घूमने के लिए निकले। उसके सबसे पहला हमारा डेस्टिनेशन था खजराना गणेश मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर था और बहुत बड़ा मंदिर था। खजराना एक जगह का नाम है जिसमें गणेश मंदिर है,
और वो बहुत बड़े गणेश जी हैं और वो उन्हें देख के हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने उसके बाद हमने चाय और लस्सी पी, जो कि सराफा मार्केट की तरफ ही हमें मिली। चाय चाय भी बहुत बढ़िया थी और लस्सी भी बहुत बढ़िया थी, हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग रजवाड़ा पैलेस, जो कि अहिल्याबाई होलकर का मायका है, वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम वहाँ पे हमने गोपाल मंदिर में दर्शन किए और एक तरफ एक म्यूजियम में हमने अहिल्याबाई होलकर के घर के दर्शन किए, कि जो वहाँ पे एक तरीके का म्यूजियम बना रखा है, जो उसमें अहिल्याबाई के मायके के सामान रखे हुए हैं। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम लोग कांच मंदिर यानी कि दिगंबर जैन मंदिर की तरफ गए। हमने वहाँ पे भी दिगंबर जैन मंदिर में दर्शन किए। फिर हम वहाँ से सिंधी मंदिर की तरफ निकल गए। हमने पहली बार सिंधी मंदिर में जाके भगवान के दर्शन किए, जो कि वहाँ पे वो लोग अपने गुरुजी और अपना महादेव जी को पूजते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लाल बाग पैलेस गए, जो कि एक तरीके से वो है, महल है, और वो मतलब टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है, जिसकी टिकट थी 20 रुपये पर पर्सन, 20 रुपये थी। तो हम लोग टिकट लेके वहाँ पे महल में हम लोग घुस गए। लाल बाग पैलेस में हम लोगों ने देखा वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शेरों का शिकार करके उन्होंने अपने उनका फोटो लगा रखे। वो एक बहुत बड़े फोटोग्राफर थे अपने समय के, उन्होंने ही अपनी कुछ फोटोज तस्वीरें खींच खींच के अपने महल में लगा रखी थी। बहुत पुरानी पुरानी जो भी इंदौर और उसके आसपास की जगहों की तस्वीरें थी, उन्होंने तस्वीरें खींच के लगा रखी थी। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद हम लोग अन्नपूर्णा मंदिर गए थे। हमें ऑटो वाले ने बोला था कि आप अन्नपूर्णा मंदिर में लंच कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद जब हमने देखा कि हम अन्नपूर्णा मंदिर में लंच कर लेते हैं, जो कि प्रसाद के रूप में मिलता है, लेकिन वहाँ पे प्रसाद खत्म हो चुका था, तो हम लोग वापस आ गए। फिर ऑटो वाला हमें माता वैष्णो देवी मंदिर ले गया, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग वहाँ से भी दर्शन करके बाहर निकल आए। फिर उसके बाद वो हमें एक पहाड़ी की तरफ लेके गया, जिसे हम कहते हैं बिजासन माता मंदिर। बिजासन माता मंदिर में नौ देवियों की मूर्ति पिंडियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि अगले ही दिन से नवरात्रि का महोत्सव शुरू होने वाला था। तो हमने वहाँ पे भी बहुत अच्छे से दर्शन किए, माता के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। फिर उसके बाद हम लोग इंदौर के पितरेश्वर मंदिर यानी कि हनुमान मंदिर पहुँचे, जहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा मंदिर के ऊपर स्थापित कर रखी है। और उसके दर्शन करने के बाद हम लोग को बहुत तेज भूख लगी थी, तो हम लोग वहाँ से दर्शन करके नीचे उतरे। वो एक पहाड़ी पे था, तो हम लोग नीचे उतरे और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए निकल पड़े। फिर ऑटो वाला हमें फिर से खाना हमें, क्योंकि वो हमें अब इसके बाद हमें स्टेशन की ओर जाना था, तो वो स्टेशन का रास्ता वहीं से निकलता, सराफा मार्केट की ओर से निकलता था। तो हमें वो वहीं पे ले गया, जहाँ पे कांच मंदिर के सामने ही एक नकोड़ा धाम भोजनालय करके था, जहाँ पे हमने थाली खाई, जो कि थाली बहुत अच्छी थी। हमें तरह तरह के पकवान खाने को मिले। उसमें इंदौर के फेमस जो पकवान होते हैं, जहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं, और हमने वहाँ पे थाली खाई। उसके बाद हम बड़ा गणेश मंदिर चले गए, जो कि पास में ही था। फिर हमने वहाँ पे भी दर्शन कर लिया, और उसके बाद हमारा मन किया कि हम जलेबी या वो खा लें, जलेबी और रबड़ी ले लेते हैं। तो हमारे ऑटो वाले अंकल जो इतने अच्छे थे, जो एक बार में हमें हर जगह लेके जा रहे थे, तो हमने जब जलेबी का नाम लिया तो वो हमें जलेबी के लिए लेके चले गए। जलेबी की दुकान पे छोड़ दिया हमें। हमने जलेबी वहाँ से, बड़ी वाली जलेबियाँ वहाँ पे फेमस हैं, तो हमने बड़ी वाली जलेबियाँ पैक कराई। फिर उसके बाद हम लोग रबड़ी लस्सी पीने के लिए चले गए, क्योंकि लस्सी इंदौर में बहुत फेमस है। और हम चारों ने फिर लस्सी पी। वो लस्सी इतनी स्वादिष्ट थी कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन चले गए। वहाँ से हमने ऑटो वाले अंकल को बाय बाय किया, थैंक यू बोला, और हम लोग ट्रेन में बैठ गए, जो कि हमारी ट्रेन सामने ही लगी हुई थी। फिर हम लोग वहाँ से इंदौर से दिल्ली की ओर आ गए। अगले दिन जब हम दिल्ली पहुंचे तो मेरे पति देव वापस चंडीगढ़ के लिए वहीं रवाना हो गए, और हम लोग घर की तरफ निकल आए। और घर आते ही जैसे मैं तैयार हुई, हमारी नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। हमने माता की पूजा करी थोड़ी सी, और फिर मेरा जो एग्जाम था मैं वो देने के लिए चली गई। धन्यवाद। ओके, ठीक है, बाय।